नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, साय सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बता दें, रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर मंथन किया जा रहा है। तो 23 जनवरी से लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, और इससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की अहम बैठक है। बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। आपको बता दें, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी इसमें फैसला लिया जा सकता है। साय सरकार की कैबिनेट की यह अहम बैठक है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर मंथन, जिस तरह से रायपुर में कानून व्यवस्था के नए दौर की शुरुआत हो सकती है, उसको लेकर अहम फैसला यहां पर मंथन किया जा रहा है। साय सरकार की बैठक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस पर मंथन किया जा रहा है। 3 जनवरी से लागू हो सकती है कमिश्नर प्रणाली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता रायपुर से। नीलेश, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि दो अहम विषय, चाहे धान खरीदी की बात कर ली जाए या फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात की जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। अभी फिलहाल बताइए बैठक में क्या कुछ चल रहा है नीलेश। देखिए, बैठक में क्या कुछ चल रहा है ये तो अभी फिलहाल जब तक बैठक खत्म होने के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें क्या हुआ उसमें के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक जो कमिश्नरी प्रणाली है साक्षी, जी। उसको लेकर उसका अध्यादेश कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, इस पर एक रिपोर्ट आई हुई है। एक जो समिति बनी थी जिसको पिछले कैबिनेट बैठक में एक मुहर लगी थी कि 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली रायपुर में लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया था कि 7 दिन के भीतर जो है एक कमेटी जो है वो एक रिपोर्ट देगी जिसमें ये बताएगा कि आखिर कमिश्नर जो प्रणाली लागू होगी उसमें और सामान्य जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें कितना अंतर होगा, क्या नई व्यवस्थाएं होंगी, इन सब चीजों पर रिपोर्ट होगी। तो इसका जो जानकारी मिल रही है बिहाफ ऑफ सोर्सेस वो ये मिल रही है कि जो नई कमिश्नर प्रणाली होए, पहले इस बात पर लेकर चर्चा हुई थी कि सिर्फ रायपुर जो शहरी इलाका है जिसमें करीब 17 से 21 थाने आते हैं कुल 33 जिले के थानों में से, उन इलाकों को शामिल किया जाएगा और रायपुर ग्रामीण करके एक अलग जोन बनाया जाएगा जिसमें अभी का जी। जो सिस्टम है वो लागू होगा और नए जो शहरी कमीशन प्रणाली है वो नए इलाकों में किया जाएगा जो शहरी इलाके हैं। लेकिन अब एक फैसला इस पर लेकर जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक पूरे रायपुर जिले में कमिश्नर प्रणाली ही लागू होने की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इस पर ही मंथन किया जा रहा है कि पूरे जिले को ही रायपुर कमिश्नर प्रणाली में लागू कर दिया जाए। क्योंकि जो जब अलग हो रहा था तो उसमें नया रायपुर का हिस्सा जो कि एक अहम जगह है जहां पर मंत्रालय है, जहां पर सारे मंत्रियों के रहने की अब नया जो आवास है वो वहीं पर बने हुए हैं, विधानसभा वहीं पर है। ऐसे में उसको कमिश्नर प्रणाली से अलग रखना जो है वो सुरक्षागत कारणों से थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। इस वजह से अब उसको भी शामिल करके पूरे जिले को कमिश्नर प्रणाली में लाया जा सकता है। इस पर एक चर्चा चल रही है, हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति भी बन गई हो, जी। क्योंकि लगभग 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है 10:55 के आसपास से, और अब अंतिम दौर पर में बैठक चल रही है ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बिल्कुल। अलावा जो बड़ा निर्णय हो सकता है वो धान खरीदी या उससे जुड़े जो निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मांग ये की जा रही थी साक्षी कि 31 जनवरी तक जो किसान है संगठन उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि पर्याप्त समय नहीं है, धान बेचने जी। वालों की संख्या ज्यादा है और उसको तारीख बढ़ानी चाहिए। तो हो सकता है इस पर भी कुछ नीतिगत निर्णय लिया जाए, या तो तारीख बढ़ाई जाए या फिर धान समय से पहले समय रहते कैसे खरीदा जा सकता है तेजी से, उस पर कोई बिल्कुल, निर्णय लिया यानी जाए, कि इस ये भी पर एक भी हो सकता मंथन है। किया जा रहा है। लेकिन नीलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लागू होने की हम बात कर रहे हैं, अगर सिस्टम लागू होता है तो छत्तीसगढ़ कितना बदल जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं क्राइम का ग्राफ लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। ऐसे में सिस्टम अगर लागू होगा तो क्राइम का जो ग्राफ है जो बढ़ रहा है, ऐसे में कितना छत्तीसगढ़ बदल सकता है, क्राइम रेट कितना कम हो सकता है? देखिए, पहली बात तो साक्षी कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये प्रणाली लागू नहीं होगी। अभी हम्म। शुरुआत सिर्फ रायपुर से किया जा रहा है, बाकी सभी जिलों में जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। हम्म। दूसरा चीज है कि आप नई व्यवस्था में परिवर्तन कितना आएगा अब जब तक लागू नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा चर्चा भी इस बात की हो रही है साक्षी, कि आखिर जो कमिश्नर बनेगा उनको कितना पावर दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। मांग ये की जा रही थी कि जो भुवनेश्वर का कमिश्नरेट मॉडल है या फिर मुंबई महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट मॉडल है, चाहे नागपुर या मुंबई की बात हो, वो सबसे सख्त कमिश्नर प्रणाली है वहां पर। और उस तरह के अगर पावर मिलते हैं तो ज्यादा पावरफुल होगा पुलिस। लेकिन
अगर भोपाल या इंदौर या फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के में कुछ जो कमिश्नर प्रणाली लागू है पुलिस की, अगर उस सिस्टम पर आगे बढ़ते हैं तो जी बहुत कुछ परिवर्तन होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे पावर जो हैं वो अभी भी कमिश्नर के हाथ में नहीं दिए गए हैं। जैसे कि जो हालांकि बदलाव किस स्तर पर हो सकते हैं, जैसे कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने पर लाठीचार्ज जैसे आदेश के लिए पहले कलेक्टर या फिर जो भी तहसीलदार या एसडीएम जो न्यायिक स्थिति पर उससे परमिशन लेना पड़ता था, हो सकता है अब वो बिल्कुल, जरूरत यानी ना कि पड़े। कहीं ना कहीं पुलिस इसके अलावा का जो पावर है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश, आपका जुड़ने के लिए। तो बेहद ही अहम ये बैठक रही।